बच्चे ने मेरे पास डाउट भेजा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप्स दे देती हूँ कि लिमिट कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की। उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर लो, और अगर क्वेश्चंस में फिर प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बताना। बेटा 4 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो लिमिट होते हैं उसके। ये तो एक्चुअली में फॉर्मूले तो देखो 2 ही होते हैं, मैं अभी बता देती हूँ। आपने जब लिमिट पढ़ा होगा, जब मैंने जो वीडियो सेंड करी थी देखने के लिए, वो जब देखी होंगी तो उसमें मेथड होगा इन लिमिट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एक्स की जगह उस लिमिट को पुट कर सकते हो और आंसर इन्फिनिटी या फिर 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 इस टाइप का नहीं आता, बल्कि कुछ 1 2 3 नॉर्मल नंबर टाइप का आता है, तो वो आपका आंसर होता है। ठीक है, साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब डायरेक्ट एक्स की जगह 0 रखो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी ये 0 है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यही आंसर आ गया कि आपने डायरेक्ट एक्स की जगह 0 रखा तो साइन 0 डिग्री 0 आंसर आ गया। कॉस एक्स की जगह लिमिट 0 पे है ना, तो एक्स की जगह 0 रख दो डायरेक्ट, तो कॉस 0 1 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो 1 आंसर आ गया। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट रखोगे एक्स की जगह 0, तो साइन 0 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो ये तो आंसर नहीं होता। तो ना इसका लिमिट निकालने का प्रॉपर प्रूफ होता है, वो प्रॉपर प्रूफ करने के बाद ये फॉर्मूला आता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट अगर हम 0 पे निकालें, साइन एक्स अपॉन एक्स जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। और ये चीज़ कितनी बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, तो इसकी लिमिट हो जाती है 1। ये प्रॉपर प्रूफ के बाद फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट पुट करने से तो 0/0 बन रहा है, डायरेक्ट पुट करने से नहीं आया ये फॉर्मूला। ठीक है, हमने प्रॉपर कुछ एक्सपेंशन वगैरह लगाते हैं, तब ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है कि इसकी लिमिट 1 है। ठीक है, ऐसे ही 10x अपॉन एक्स की लिमिट होती है 1। ये चीज़ एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, और ये चीज़ किसकी तरफ जानी चाहिए, 0 की तरफ। ठीक है, फॉर्मूले लर्न करो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 5x। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है 3x, नीचे क्या है 5x, पर फॉर्मूला कहता है जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। अब हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये साइन के अंदर है, बट नीचे तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नीचे कैसे कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन 3x है, आपको नीचे भी 3x चाहिए। एक जादू से तो बना नहीं सकते, पर ये काम कर सकते हो कि एक काम करते हो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स टेंस टू 0, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 3 को आगे लिख लें, साइन 3x अपॉन 5 और 3 की पोजीशन बदल दो, 5 आगे और इंटू 3x। देखो कुछ चेंज तो नहीं हुआ, बस मैंने जो साइन 3x इंटू 3 था वो 3 इंटू साइन 3x लिख दिया। ये हमने क्या किया, 3 किधर लिख दिया, 5 को, अभी भी तो 15x है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 15x बनता है, ये भी 15x है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये रूल होता है कि आपको जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे बनानी है, तो वो नहीं है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। अब लिमिट कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है तो उसे तो ले आओ बाहर, तो 3/5 तो आ जाएगा बाहर। लिमिट लगेगी किस पे, साइन 3x अपॉन 3x, ये हो गए मैच, तो साइन 3x अपॉन 3x का हो जाता है 1, तो ये 3/5 आगे चल ही रहा है, तो आंसर आ जाता है 3/5। तो एक्चुअली में रूल है क्या कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बस ये रूल है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, साइन 5x लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन टेन 3x। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है बेटा, अगर ये अपोजिट भी हो ना, लाइक अगर लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x भी हो, तो ये लिमिट भी क्या होती है 1। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x भी हो, तो ये लिमिट भी क्या होती है 1। मतलब 10x अगर नीचे है या फिर साइन x अगर नीचे है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हमारी लिमिट क्या आएगी, 1 ही आएगी। जैसे ये, अब हम क्या करेंगे कि अरे हमें तो साइन 5x है, हमें तो नीचे 5x चाहिए एग्जैक्टली, तो 5x से मल्टीप्लाई करो, 5x से डिवाइड। ये तो 3x है तो हमें ऊपर 3x चाहिए, तो 3x से मल्टीप्लाई करो, 3x से डिवाइड। अब जो जो आपको एक साथ चाहिए ना उसको एक साथ रख लो और बाकी सबको लिख लो अलग। जैसे आपको ये साइन 5x अपॉन 5x एक साथ चाहिए, तो साइन 5x अपॉन 5x लिख दिया आपने एक साथ। आपको ये 3x अपॉन 10 3x चाहिए, तो 3x अपॉन 10 3x लिख दिया एक साथ। बचा क्या, 5x अपॉन 3x, इसको लिख दिया आपने अलग से।
आपको यहाँ लिखते ही आपको ये अंदाज़ा आ जाना चाहिए इसकी 1 होने वाली है, इसकी 1 होने वाली है, x से x कैंसिल होने वाला है, ये 5/3 कहाँ जाएगा, लिमिट से बाहर। लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x अपॉन 5x। अच्छा बेटा लिमिट मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग हो जाती है, इस पे अलग से, और 3x अपॉन 10 3x पे अलग से। तो इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, आंसर आ जाएगा 5/3। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा दिए। इसके बाद आप बुक के क्वेश्चंस कर लो, प्रॉब्लम्स मेरे पास सेंड कर सकते हो।